नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्री महापुराण विद्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजन कैसे और किस काल में और किस द्रव्य द्वारा करनी चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना की जहाँ रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से जल में और द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर यह तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर और त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर से नीचा मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग व प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनानी चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुली के बराबर होनी चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुली से लंबाई अधिक भी हो सकती है। चल लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुल के होनी चाहिए। यजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्रों के अनुसार देवालय बनाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर और सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, विद्य, श्याम, मोती, मूंग, गोमुंद और हीरे इन 9 रत्नों को साथ जोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। याचकों को सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि का प्रदान करे। स्व स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्टि कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नद घोषित से युक्त महामंत्र ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करे। वहां परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से लिया जा सकता है, परंतु वह साधु पुरुष द्वारा पूजित हो। इसी प्रकार शिवलिंग व मूर्ति द्वारा की गई महादेव की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर जो जंगम लिंग भी 2 तरह का हो गई। लता तथा कृमि कीट आदि को जंगम चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। यो चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इसी तरह महालिंग की स्थापना करके विधिवत उपचारकों द्वारा उसका रोज पूजन करे तथा देवालय के पास ध्वजारोपण कर शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आह्वान, आसन, अर्ध पद, पदार्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नौव, तांबूल, समर्पण, निरंजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। इनके द्वारा पूजा करें। इसी तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति करने वाला देवताओं द्वारा अर्थात अपने आप प्रकट हुए हो। सभी का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल
प्राप्त होता है। उसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणकारी होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर और फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रवण मंत्रों का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1 सहस्त्र प्रवण मंत्रों का जाप करें। इससे भी शिव की पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त होकर को कुछ विद्वान समान प्रवण करते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप अथवा दोनों संध्याओं को 1 सहस्त्र मंत्र का जाप पद की प्राप्ति करने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलेश से किया गया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्या से पवित्र अंतःकरण ब्राह्मण तथा ज्ञान गुरु सभी को उत्तम माना गया है। पंचाक्षर मंत्रों का 5 करोड़ जाप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जाप करके मनुष्य क्रमश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिन तक प्रतिदिन 1 सहस्त्र जाप पंचाक्षर मंत्रों का किया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तो इससे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है और वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तियों का भी नियम से जाप करे। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर है उनके उतने लाखों जाप करे। इस प्रकार जाप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई भी एक मंत्र अपने दिन उसका जाप करे, अर्थात ओम का नियत 1 सहस्त्र जाप करे। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे लगाता है तथा शिव मंदिर में जाकर सेवा कार्य करता है, ऐसे भक्तों को पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव करते हैं। काशी में निवास करने से भी योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए आमरण भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। उसी क्षेत्र स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं को शिवलिंग समझकर वहां स्नान, दान और जाप करके मनुष्य भगवान को कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में मृत संबंधी का देहाश मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध अथवा अपने पितरों का पिंड देता है, वह तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अतः में शिव पद प्राप्त करता है। लोक में अपने वर्ण के आचरण करने व सदाचार का पालन करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभिष्ट फल देने वाला एवं शिव पद प्रदान करने वाला है। दिन के प्रातः, मध्य और 3 विभाग होते हैं। इनमें एक प्रकार के कर्म का प्रतिकाल रोजाना दैनिक शास्त्रों कर्म, मध्य सकाम कर्म तथा सायकाल शांति कर्म के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि होते हैं, उनमें से बीच के 2 प्रहार निशिस्थल काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह पूजा अभिष्ट फल देने वाली है। कलयुग में कर्म द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इसी प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाला मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है। ऋषियों ने कहा, सूजी ऐसे पूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद को प्राप्त कर लें, और कृपया कर हमें बताइए। हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।